और 26 मार्च को ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। भेजे गए सभी सैटेलाइट का कुल वजन 5805 किलोग्राम है। इस मिशन को LVM-3M3 वनवेब इंडिया 2 नाम दिया गया है। इनकी लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से सुबह 9:00 बजे की गई। इसमें इसरो के 43.5 मीटर लंबे LVM-3 रॉकेट GSLV-MK3 का इस्तेमाल किया गया। ये इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। इसने दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी। इस लॉन्च पैड से चंद्रयान 2 मिशन समेत 5 सफल लॉन्चिंग हो चुकी हैं। LVM-3 से चंद्रयान 2 मिशन समेत लगातार 5 सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। यह इसकी 6ठी सफल उड़ान है। रॉकेट की लॉन्चिंग देखने के लिए श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट पर काफी लोग आए थे। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के बाद लोग ताली बजाते नजर आए। वनवेव के लिए इसरो की कमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का ये दूसरा मिशन रहा। नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वनवेव ओनवेब UK की संचार कंपनी है। इसमें ब्रिटिश सरकार, भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज, फ्रांस की यूटेलसेट, जापान का सॉफ्टबैंक, अमेरिका के ह्यूजेस नेटवर्क्स और दक्षिण कोरियाई डिफेंस कंपनी हनवा की हिस्सेदारी है। ये सैटेलाइट आधारित सेवा मुहैया कराने वाली संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन में है। कामयाब हुआ तो हर कोने में स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस होगी। इसरो ने सोमवार को ट्वीट कर LVM-3M3 वनवेब इंडिया 2 मिशन की लॉन्चिंग की जानकारी दी थी। वनवेव के 36 सैटेलाइट्स फ्लोरिडा से 16 फरवरी को ही भारत आ गए थे। ये लॉन्चिंग अगर कामयाब होती है तो वनवेब इंडिया 2 स्पेस में 600 से ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन को पूरा कर लेगी। इससे दुनिया के हर कोने में स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने की योजना में मदद मिलेगी। रीजन लेटर I, रीजन लेटर N, रीजन लेटर I, रीजन लेटर N। इसरो की अंतरिक्ष में ऊंची छलांग। इसरो ने फिर रचा इतिहास। भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट किया लॉन्च। अंतरिक्ष में एक साथ ले गया 36 सैटेलाइट। 15 फरवरी 2017 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसरो ने एक अंतरिक्ष अभियान में एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए खास होगा 2023 इसरो की बड़े मिशन की तैयारी। 1 गगनयान, 2 आदित्य L1, 3 चंद्रयान 3, 4 एक्सपोसेट, 5 अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $440 अरब की है, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण बाजार का आकार $6 अरब का है। वर्ष 2040 तक स्पेस इंडस्ट्री की सालाना टर्नओवर $1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। साल 2020 में ये $424 अरब के स्तर पर थी, यानी करीब 2.5 गुना की ग्रोथ का अनुमान जताया है। इसरो का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV रॉकेट कारोबार के मामले में एजेंसी को लाखों डॉलर की आय दिला रहा है और इस तरह इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली है। स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की प्रत्यक्ष भागीदारी के सरकार के फैसले के बाद प्राइवेट सेक्टर की प्रतिक्रिया से वे उत्साहित हैं। भारत स्पेस के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि भारत तेजी से बढ़ती स्पेस इंडस्ट्री का फायदा उठाने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करे। PM मोदी ने पिछले साल इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA का शुभारंभ किया था। ISPA के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप का नेको, वनवेब, भारती एयरटेल, मैपमाई इंडिया, वल्चंदनगर इंडस्ट्री, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। गोदरेज, अजिस्टा BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बेल्ट, सैंटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैक्सर इंडिया ने भी ISPA को बनाने में पूरा सहयोग दिया है। भारतीय स्पेस प्रोग्राम को नई ताकत देते हुए मोदी सरकार ने साल 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष भेजने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के गगनयान मिशन को मंजूरी दी है। इस गगनयान प्रोजेक्ट के सफल होने पर भारत इंसान को अंतरिक्ष भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज 26 मार्च को एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया। ब्रिटिश कंपनी के उपग्रहों को लेकर इसरो का LVM-3 प्रक्षेपण यान ने सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। 43.5 मीटर लंबा इसरो का ये रॉकेट ब्रिटेन की एक कंपनी के 36 उपग्रह को एक साथ लेकर रवाना हुआ। जिन उपग्रहों को लेकर LVM-3 ने उड़ान भरी उनका कुल वजन 5,805 टन है। इस मिशन को LVM-3M3 वनवेब इंडिया 2 नाम दिया गया है। LVM-3 इसरो का सबसे भारी भरकम प्रक्षेपण यान है जो अब तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। दरअसल ब्रिटेन की वनवेब ग्रुप कंपनी ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 72 उपग्रह लॉन्च करने का करार किया था।